नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में ज्योतिष सीखने वाले सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 614वां एपिसोड है जिसका नाम है सही ग्रह सही जगह और प्रसिद्धि। दोस्तों, हमारे नवग्रह का सूर्य केंद्र बिंदु है। सूर्य के आसपास सभी ग्रह एक सही दूरी पर घूमते रहते हैं और इस तरह घूमना उन ग्रहों की लाचारी है, क्योंकि ऐसा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। परिक्रमा का यह क्रम सदियों से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कोई भी ग्रह अपनी मन मर्जी से सूर्य से दूर नहीं जा सकता। गुरुत्वाकर्षण एक बल है। सूर्य के चारों ओर का मार्ग यानी पथ जो एक कक्षा है, उस चौकस कक्षा के बाहर कोई भी ग्रह नहीं जा सकता। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.25 मिनट का समय लगता है। सूर्य की पहली किरण भारत के अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती है और अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। या यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है। आरोग्य हमें सूर्य से ही मिलता है। सूर्य पिता, राजा और प्रसिद्धि के कारक है। सूर्य के प्रकाश में हम चलेंगे तो हमारे साथ हमारा एक साथी भी चलेगा जो हमारे कदम से कदम मिलाकर जीवन भर हमारे साथ ही रहता है, और वह साथी है हमारा खुद का साया। यह साया हमारे सुख दुख का साथी है। यह साया और कोई नहीं, शनि है, जो काली परछाई के रूप में हमारे साथ सदा चलता रहता है। शनि अंधकार के मालिक है जो हमारे कर्मों का साक्षी बनता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस साये की बराबर नजर हम पर रहती है। सूर्य और शनि का हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। बाकी के ग्रह भी सहायक कलाकारों की तरह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते रहते हैं। आइए जानते हैं किसी खास जगह पर कोई खास ग्रह विराजमान होगा या कोई खास ग्रह के साथ कोई खास ग्रह की युति यदि होगी तो हमें प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसे इस एपिसोड में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र अष्टम में, नवम में, दशम में या 11वें किसी भी एक स्थान में शुक्र होगा। जैसे हम यहां अष्टम में आपको शुक्र दिखा रहे हैं, ये शुक्र किसी को नवम में भी हो सकता है और यही शुक्र दशम स्थान में या 11वें स्थान में भी किसी को हो सकता है। तो शुक्र यहाँ अष्टम में होना चाहिए, नवम में होना चाहिए, दशम में या 11वें, इन चार में से किसी भी एक स्थान में ये शुक्र होना जरूरी होगा। यदि ऐसा होता है तो आपको बड़े व्यक्तियों से सम्मान मिलेगा, आपके मित्रों से भी लाभ मिलेगा, आप सबको प्रभावित करेंगे, आप सुखी बनेंगे, साथ ही जिंदगी में आपको सफलता भी मिलेगी और कीर्ति प्रसिद्धि भी आप प्राप्त करेंगे। यदि इसी शुक्र के साथ आपकी कुंडली में यूं समझिए कि सिर्फ 11वें बैठे शुक्र के साथ ही यदि शनि बैठा होगा आपकी कुंडली में, याद रखिए सिर्फ 11वें जो शुक्र बैठा है उसके साथ हम शनि की युति आपको बता रहे हैं। यदि शुक्र के साथ शनि युति बनाएगा तो आप कोई कला के जानकार कलाकार बनेंगे। शनि को शुक्र के साथ हम 11वें ही आपको दिखा रहे हैं। यह योग कला क्षेत्र में स्ट्रगल के बाद प्रसिद्धि देता है, क्योंकि
कुंडली में पंचम स्थान कला क्षेत्र का है, जिस स्थान पर शुक्र और शनि की पूर्ण दृष्टि है, इसीलिए जातक यहाँ कलाकार बनता है। और स्ट्रगल करवाने वाला शनि साथ मौजूद होने से स्ट्रगल के बाद ही जातक को सफलता मिलती है। आइए प्रसिद्धि का एक और योग भी हम जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चंद्र केंद्र में चौथे स्थान में बैठा होगा तो यह चंद्र धन संपत्ति आपको देता है। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र चौथे मौजूद होना चाहिए, तो ऐसा योग धन संपत्ति देता है और इंसान सुखी बनता है, लोकमान्य बनता है। आपको सत्कार, मान सम्मान और प्रसिद्धि अवश्य ये चंद्र देता है, क्योंकि 10वां स्थान प्रसिद्धि का है, जिस पर चंद्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि है। और यही चंद्र यदि आपकी कुंडली में 10वें स्थान में बैठा होगा, चौथे न हो करके यदि 10वें स्थान में बैठा होगा और उसके साथ गुरु युति बनाएगा, तो धन संपत्ति के साथ प्रसिद्धि भी आपको मिलती है। क्योंकि चंद्र गुरु के योग को गज केसरी योग कहते हैं, जो केंद्र में बना है, और इसीलिए आपको धन संपत्ति तो मिलती है, साथ ही प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि ये 10वां स्थान प्रसिद्धि का होता है और चंद्र गुरु दोनों शुभ ग्रह है। आइए एक और योग को जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, त्रिकोण में यानी कि पहले, 5वें और 9वें स्थान में गुरु प्रसिद्धि देता है। इस स्थान में गुरु कोई उच्च पद, सत्ता या अधिकार देता है। हम आपको दिखाएंगे, पहला स्थान भी त्रिकोण स्थान ही माना जाएगा, क्योंकि 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान है। हालांकि ये लग्न जो स्थान है लग्न का, उसे केंद्र में भी गिना जाता है और त्रिकोण में भी गिना जाता है। तो ऐसा योग यानी पहले 5वें या 9वें 3 स्थानों में से, इसे लक्ष्मी स्थान कहते हैं, अगर इन स्थानों में गुरु होगा तो आपको यश, कीर्ति, सफलता, धन और प्रसिद्धि भी ये योग इस जगह का गुरु देता है। इसी गुरु के साथ यदि त्रिकोण में पहले, 5वें या 9वें में शुक्र युति बनाएगा, जैसे हम आपको बता देते हैं 9वें स्थान में इस युति को। हालांकि ये शुक्र किसी भी त्रिकोण में हो सकता है गुरु के साथ, तो गुरु और शुक्र की युति को आपको त्रिकोण में ही समझना है। 1, 5, 9 में गुरु शुक्र एक साथ त्रिकोण में किसी भी एक जगह होंगे तो प्रसिद्धि के साथ साथ धन, वैभव और शानो शौकत भरी जिंदगी आपको अवश्य मिलती है। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह है और त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। इसीलिए धन, वैभव के कारण जातक प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। आइए बहुत जल्दी से हम एक अन्य योग को भी जानेंगे जो प्रसिद्धि देता है। आपकी कुंडली में बुध पंचम स्थान में हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, बुध पंचम में, आपका लग्न कोई भी हो, बुध यदि पंचम स्थान में हो तो सफलता आपका कदम चूमती है। आप विश्वविख्यात बनेंगे, आपको कीर्ति, प्रसिद्धि बेशक मिलेगी। बुध हमारी बुद्धि है और बुध व्यापार का कारक है। बुद्धि से किए जाने वाले कार्यों से आपको सफलता मिलेगी।
व्यापार करेंगे तो मुनाफा अच्छा मिलेगा। बुध हिसाब किताब में पारंगत बनाता है। इस बुध के साथ पंचम स्थान में यदि आपकी कुंडली में मंगल भी होगा तो आप चार्टर्ड अकाउंट में एक्सपर्ट बनेंगे। गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अच्छे जानकार बनेंगे, क्योंकि पंचम स्थान विद्या का होता है। इसीलिए जातक गणित शास्त्र में एक्सपर्ट बन जाता है। आइए एक अन्य योग को जानेंगे बहुत जल्दी से। आपकी कुंडली में छठे स्थान में मंगल होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं मंगल को। लग्न आपका कोई भी हो, छठे स्थान में मंगल होगा तो आप पुलिस या फौज क्षेत्र में सफल होंगे, या मेडिकल क्षेत्र में भी आपको कामयाबी मिलेगी, जिसके कारण आपको ख्याति और नामना मिलेगी। इसी मंगल के साथ इस स्थान में यदि आपकी कुंडली में गुरु बैठा होगा तो आपको धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी, धन सदा मिलता रहेगा। छठे स्थान में गुरु मंगल का योग शत्रु विजेता बनाता है। इसे आप शत्रु अंधा योग भी कह सकते हैं। यह योग प्रसिद्धि भी देता है, साथ ही धनवान अवश्य बनाता है। आइए एक अन्य योग को जानेंगे जो प्रसिद्धि देने वाला है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, दशम कर्म स्थान में राहु बैठा हो, जैसे हम आपको यहां राहु को दिखा देते हैं जो दशम में मौजूद है। तो आपकी कुंडली में दशम स्थान में राहु बैठा हो तो दशम में राहु राजयोग बनाता है। जातक राजनीति में जा सकता है, अपने क्षेत्र में जातक की बात का वजन बढ़ता है, धंधा बदलता रहता है, कायदा की यह ज्ञान जातक के पास अच्छा होता है। यह जातक बिना दुश्मन वाला और गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करता है। और दशम राहु के साथ यदि आपकी कुंडली में चंद्र बैठा होगा, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, दशम राहु के साथ यदि चंद्र युति बनाएगा तो जातक की मानसिक शक्ति काबिले दाद होती है, कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति अद्भुत होती है। तेजस्वी तारे की तरह जातक अपने क्षेत्र में चमक उठता है, भूत विद्या में रस उत्पन्न होता है। जातक में एक अलग तरह की मौलिकता देखी जाती है। दशम स्थान में जातक को चंद्र राहु का योग कोई डिग्री, सम्मान पत्र या अवार्ड अवश्य देता है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, लग्न से या चंद्र से गिनने पर 10वें स्थान में कोई शुभ ग्रह मौजूद होगा तो इसे अम्लाकीर्ति योग कहते हैं। इस कुंडली में लग्न से गिनने पर 10वें चंद्र है। लग्न से गिनने पर 10वें चंद्र है जो शुभ ग्रह है, यानी अम्लाकीर्ति योग लग्न से बना है। और सप्तम में होगा गुरु। यहां चंद्र से गिनने पर 10वें गुरु है जो शुभ ग्रह है। यहां लग्न से चंद्र और चंद्र से 10वें गुरु, तो ये दोनों तरीके से अम्लाकीर्ति योग इस कुंडली में बनता है। जातक बेशुमार और बेमिसाल प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है, वह धनवान भी बनता है और सुखी भी बनता है। आइए
एक अन्य योग को भी जानेंगे। एक ऐसे ग्रह को जो सही जगह होने पर सही फल बिल्कुल देता है, और वो भी प्रसिद्धि का फल। आपका लग्न कोई भी हो, प्रसिद्धि का कारक सूर्य आपकी कुंडली में 10वें या 11वें स्थान में बैठा होगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य को 10वें स्थान में या 11वें स्थान में। आपको किसी भी एक स्थान में इसे समझना है। यदि सूर्य 10वें या 11वें होगा तो आपको प्रसिद्धि, यश, सफलता, ख्याति, सम्मान और अधिकार अवश्य मिलता है। इसी सूर्य के साथ 10वें या 11वें स्थान में जैसे हम आपको दिखा रहे हैं शनि को, ये शनि पिता पुत्र है, सूर्य का पुत्र है शनि। यदि 10वें स्थान में सूर्य के साथ शनि युति बनाएगा या 11वें स्थान में किसी भी एक स्थान में, तो आपका जीवन संघर्षमय बनेगा। ख्याति मिलने में रुकावट आएगी, स्ट्रगल ज्यादा करना होगा, तब जा करके आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। आपका बुढ़ापा सख्त होगा, ऐसा निश्चित मान लेना है। धन का सुख बुढ़ापे में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने किसी खास स्थान में खास जगहों पर ग्रहों के विषय में जाना, और उनके साथ कोई ग्रह युति बनाएगा तो उनके फल को भी समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।